Hello, Namaste. I am Prachi Acharya from ILS Law College, Pune. I have done my BA LLB from ILS Law College, Pune, and then I went to NUJS, completed my Masters in Corporate and Commercial Laws from NUJS, Kolkata. After which I have given a UGC-NET and I have cleared JRF in December 2020. So today the main aim of making this video is to introduce you to paper 1 and to discuss about the basic strategy which you must adopt while preparing for paper 1. जनरली क्या होता है कि हाँ हम लोग सब LLM कंप्लीट किए हुए होते हैं या फिर LLM कर रहे होते हैं और तब हम लोग को ये लगता है कि UGC-NET का जो सिलेबस है इज मोर ऑब्वियसली मोर फोकस एरिया तो आपका होता ही है लॉ सब्जेक्ट, लेकिन हम क्या करते हैं पेपर 1 को एकदम से साइडलाइन कर देते हैं और पूरा फोकस अपना लगा देते हैं लॉ सब्जेक्ट्स पे। ये बात आप ध्यान रखिए कि लॉ सब्जेक्ट में आपका बहुत अच्छा तैयारी भी हो तो भी आप 80 अबव स्कोर करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर देयर, पीपल स्कोर, बट द वे दे आस्क द क्वेश्चन उसमें 80 अबव स्कोर करना 80 आई मीन द क्वेश्चंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन इन रिलेशन टू क्वेश्चंस because they have 2 marks for one question. So I'm saying 80 questions, that is 80 into 2, that is 160. 160 above in 200 would be a very difficult affair. But when it comes to paper 1, if you have a good understanding and conceptual clarity, पेपर 1 में आप एकदम 100% भी स्कोर कर सकते हो, 40 अबव क्वेश्चंस आप करेक्ट कर सकते हो इन 50 क्वेश्चंस। तो पेपर 1 जो है वो एक काइंड ऑफ बूस्ट प्रोवाइड करता है आपके पूरे ओवरऑल स्कोर को। देन दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड द वे पेपर 1 शुड बी स्ट्रैटेजाइज्ड एंड कंप्लीटेड। तो पेपर 1 की बात करें तो लाइक पेपर 2, इसमें भी 10 सेगमेंट्स होते हैं एंड 10 सेगमेंट जो हैं उसके अपने अपने स्ट्रैटेजी हैं कंप्लीट करने के, अपने अपने एरियाज ऑफ फोकस हैं जिसको हम लोग को भूलना नहीं चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग। तो क्या होता है कि पेपर 1 में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का अपना एक अलग सेगमेंट, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन एंड पीपल एंड एनवायरमेंट, इससे आपका क्वेश्चंस रहते हैं। ये आपके 10 एरियाज हैं जहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्या है स्कीम ऑफ मार्क्स देखें तो आप ये जान लीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन पेपर 1 is, if I have to categorize, is and in which you can be master also if you have a good understanding of the subject, that is your teaching aptitude and research methodology. Obviously if you understand the psyche of the examiner, and it is very important, आप जिस भी चीज का एग्जाम दो, बी इट जुडिशरी, बी इट UGC-NET और एनी अदर एग्जाम, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्या उनका व्हाई दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। यू आर गोइंग टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, यू आर गोइंग टू गेट JRF अवार्ड सर्टिफिकेट। इन दैट रिगार्ड you must have a very good understanding of the research methods which are adopted. What are the characteristics of a good research methodology? So characteristics of a good research. So these are the important areas and categories in which we have to focus upon. Talking about your teaching aptitude, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपका कि क्या क्या क्वालिटी होने चाहिए गुड टीचर के बीच में, क्या क्या लेवल ऑफ टीचिंग है। फॉर एग्जांपल मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, क्या डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कौन सा टीचर सेंट्रिक है, कौन सा स्टूडेंट फ्रेंडली टीचिंग है, किसमें हम दोनों को बात करते हैं कि टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का फ्रेंडली रिलेशन होता है इन रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग।
तो इन सब चीज़ों के बारे में एकदम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके कौन कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे एकदम 100% आपको मार्क्स आ सकता है। अगर आप मैथमेटिक्स का देखें, 5 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन रहता है आपके मैथमेटिक्स का, 4 से 5 क्वेश्चन होता है आपके लॉजिकल रीजनिंग का, और 2-3 क्वेश्चन होता है आपके डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो ये तीनों जो एरिया है, यहाँ पे आप 15 मार्क्स, 12 से 15 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। वैसे ही कॉम्प्रीहेंशन का जो पार्ट होता है, आपका कॉम्प्रीहेंशन दिया रहेगा, एंड बेस्ड ऑन द कॉम्प्रीहेंशन it's like an unseen passage which we always have done in school and colleges. So तो यहाँ पे भी आपका बहुत अच्छा स्कोर, आप 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हो। तो ये जो एरिया है 20 आउट ऑफ 20 यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो। आप रिसर्च मेथडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड में 7-8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये मिला के आपका अराउंड 30 हो जाता है अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो तो। फिर आपका आता है पीपल एंड इन्वायरमेंट, जिसमें मोर ऑफ योर पॉलिटिक्स, मोर ऑफ इन्वायरमेंटल रिलेटेड थिंग्स विच यू विल ऑल्सो स्टडी इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट विल गिव यू काइंड ऑफ रेपिटेशन, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रेपिटेटेड। फिर आप बात करते हैं हायर एजुकेशन की। तो हायर एजुकेशन में आपको यूजीसी के बारे में पढ़ना होता है, या फिर आप जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया तो कौन सा कमेटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रिकमेंड किया, क्या क्या क्राइटेरिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ये पॉलिसी जो डिसीजन हुआ शिफ्ट इन एजुकेशन पॉलिसी, ये कितने ईयर्स के बाद हुआ। तो इस टाइप के करंट अफेयर्स रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स हम लोग को हायर एजुकेशन वाले सेगमेंट में देखना पड़ता है। आईसीटी बहुत ही जेनेरिक होता है। जनरली आपसे पूछा जाता है वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, प्लान क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, बाइनरी को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं बिट्स में, फिर मतलब ऐसे मशीन लैंग्वेज क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है। इस टाइप के जेनेरिक कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि हमारे it is also helpful in your general day-to-day life. You are studying input devices, output devices, monitor, and all these kind of things. So these things you always have studied when you are doing your day-to-day lives. So we have to study these kind of things. तो ये सब हम डील करेंगे आपके इसमें आईसीटी वाले सेगमेंट में। तो ये आपका जनरली, और मैथमेटिक्स का जहाँ तक बात करें तो आपको बहुत ही अच्छे से, मतलब 5-6 टॉपिक्स अगर हम करेंगे, 5-6 टॉपिक्स ही करेंगे हम, आपको बर्डन अप नहीं करेंगे। आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना है, एवरेज करना है, उसके बाद आपको मेंसुरेशन का कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। अगर ये 5-6 टॉपिक भी हम कर लेते हैं अच्छे से, तो हमारा मैथ्स का 3 से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। मैथ्स में हम 3 से 4 क्वेश्चन आराम से कवर अप कर लेंगे। तो ये होगा हमारा स्ट्रैटेजी टू स्कोर 35 अबव। पहले तो हमारा स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि हम अपने आप को ऐसे केपेबल बनाएं इन द नेक्स्ट 1 मंथ कि हम हर क्वेश्चन पेपर में, विथ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, हम हर क्वेश्चन पेपर में 35 से 40 स्कोर करना शुरू कर दें। जैसे ही हम उस लेवल पे आएंगे, वहां से 40 से 45 कन्वर्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगा, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हमारा टारगेट रहेगा कि और आपका, जैसे कि आप जानते हैं चैनल का नाम भी है टारगेट फॉर IQ, तो हमारा टारगेट बहुत स्पेसिफिक रहेगा कि हमको इस पेपर 1 को आपको कंप्लीट करना है एंड कवर करना है, 42 से 45 मार्क्स लाने के लायक आपको बनाना है। और जैसे ही आप इतना स्कोर कर लेंगे, आपका जो बर्डन हो जाएगा लॉ के तरफ से कि थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे भी होता है आपका, तो आप नेट तो ज़रूर ही क्वालिफाई कर लेंगे, नेट तो ज़रूर ही क्वालिफाई कर लेंगे। तो हम लोग अब अपना पेड ग्रुप शुरू कर रहे हैं पेपर 1 के लिए। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं एंड जो लोग भी चाहते हैं एक बूस्ट अपने तैयारी को देने का, सब लोग तो अपने अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, बट द मेन रीज़न वाई वी आर डूइंग इट पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करके कि क्या होता है कि पेपर 1 एकदम ही साइडलाइन कर देते हैं बच्चे। तो वो चीज़ को हम ओवरकम करने के लिए ये कर रहे हैं
एंड ये आपका पेड ग्रुप चालू हो गया है। आप डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स को रेफर कर सकते हो एंड आपको जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे आप बात कर सकते हो दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू।